राधे राधे दोस्तों, आइए वैशाख माह महत्तम का 20वां अध्याय सुनते हैं। व्याघ्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग है और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बतलाइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करता है। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं, अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिससे स्वर्ग और नरक दोनों को भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं और वे निष्ठुर निर्दय देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सत्वगुण करते हैं और ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी होती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याघ्र कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अनंत काल अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। एक मानव प्रलय जब मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दैनंदिनी प्रलय ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समान होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैवनंदित प्रलय होता है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति हो रहती है। मनवंतर प्रलय में भू भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है। लोकों के स्वरूप का नहीं, केवल उन लोकों में पूर्ववत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याघ्र, दैनंदित प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्य सबका नाश होता है। केवल सत्यलोक रह जाता है। कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्यलोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। ये सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित 4 वर्णों को अलग अलग रचते हैं तथा तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं और ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते हैं। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निरण्य स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। यह सुन व्याघ्र ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं?
व्याघ्र के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में व हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म करते हैं। जब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। गोरस, सहज, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गौदान, रास्ते में थके हुए ब्राह्मणों आदि को चरण धोना, पंखा से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक, मिर्ची, छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। इस वैशाख माह में इसे अवश्य करना चाहिए। पितृश्वरों को तर्पण करें, तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें। लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैगन, मूली, गूलर, बेल, फल, सोडा का सेवन वैशाख में भूल करके भी न करें, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनेगा। मधुसूदन, भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा, सब वस्त्र आभूषणों को सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबूल, फल, दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबूल, दक्षिणा दान करें। पहले दही और अन्न से पितृश्वरों को तृप्ति को अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु को दें और यथाशक्ति गौदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। इतने में ही वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और विश्व वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहाँ बैठ गया। इस प्रकार 20वां अध्याय समाप्त। 21वां अध्याय हम कल सुनेंगे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।